बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान रमज़ान जट। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को हर मुसीबत से, हर तकलीफ से, हर परेशानी से महफूज रखे और अपना फजल व करम आप पर और आपके अहले खाना पर बनाए रखे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब के बटन को दबा दें। आज मरियम नवाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, लंदन में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और पाकिस्तान में मौजूद इमरान खान को एक ताना दिया है। पहले वो आप ताना सुन ले, फिर उसका जवाब मैं देता हूं इमरान खान साहब ने क्या उसका जवाब देना है। मरियम नवाज साहब ने कहा है कि इमरान खान साहब लोगों को, बच्चों को तो लॉन्ग मार्च में बुला रहे हैं, कह रहे हैं लॉन्ग मार्च में आए, लेकिन उनके अपने बच्चे लंदन में मौजूद हैं। और ये बात मरियम नवाज साहबा ने अपने लंदन के फ्लैटों में बैठकर अपने अब्बा जी की मौजूदगी में, अपने भाइयों की मौजूदगी में, अपने भतीजे भांजों की मौजूदगी में, अपने जो खानदान के लोग हैं उनकी मौजूदगी में बैठकर की। अब इसके ऊपर एक मियाँ मोहम्मद बख्श साहब का शेर है कि शीश महल विच कुत्ता वड़िया उन्हें कुछ नजर ना आवे, और जेड़े पासे वेखे उन्हों कुत्ता ही नजर आवे। तो जिस तरह की इंसान की अपनी शख्सियत होती है, वही उस अगली शख्सियत में अपना आईना देख रहा होता है। इमरान खान को जब से इक़्तिदार से एक गैर कानूनी और गैर आईनी तरीके से बेदखल किया गया है, तब से लेकर अब तक इमरान खान साहब अवाम में मौजूद हैं। वो अपनी ताकत के पास आए हैं। इमरान खान साहब अल्लाह ताला की ताकत पर यकीन रखते हैं और वो जिसके जरिए, जिस वोटों के जरिए असम्बली में गए थे, उसी अवाम के पास वापस आए। 4 माह से वो अवाम के दरमियान है, कहीं जलसा कर रहे हैं, कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कहीं रैली निकाल रहे हैं और एक अजीमुल शान लॉन्ग मार्च लेकर इमरान खान इस्लामाबाद की तरफ जा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून ये क्लेम करती थी कि जीटी रोड हमारा है। इमरान खान ने पिछले इलेक्शन में इनसे मोटरवे छीन लिया। मोटरवे से छीनने से मुराद के मोटरवे के इर्द गिर्द जितने हलके थे वो इमरान खान साहब ने जीते। और ये जो मुस्लिम लीग नून क्लेम करती थी, ये क्लेम करती थी कि लाहौर हमारा गढ़ है, फिर गुजरांवाला हमारा गढ़ है, फिर फैसलाबाद हमारा गढ़ है, फिर सियालकोट हमारा है, तो ये हमारा जीटी रोड सारा हमारा है। लेकिन जब से इमरान खान लाहौर से लिबर्टी चौक से निकला हुआ है, अजीबो गरीब किस्म की हिकमत अमली लेकर इस दफा कप्तान निकला है। और इस इलेक्शन की और इस जलसे की और इस लॉन्ग मार्च की जो हिकमत अमली है वो सिर्फ एक शख्स जानता है, जिसका नाम है इमरान खान। इमरान खान के ज़हन में क्या प्लानिंग चल रही है, वो क्या तजर्बा करने जा रहे हैं, ये इमरान खान के अलावा कोई और शख्स नहीं जानता। इमरान खान ने बड़ी खूबसूरती के साथ ये सुबह निकलते हैं, लॉन्ग मार्च की क़यादत करते हैं और शाम को अपने अवाम को कहते हैं कि अपने घरों में चले जाएं। फिर अगले स्टेशन पर जाते हैं, फिर वहां से नई अवाम के सामने खिताब करते हैं, फिर आगे जाते हैं, फिर शाम को अपने अवाम को कहते हैं अपने घर में चले जाएं। याद रखिए, इमरान खान ऐसे ही आगे बढ़ रहा है जैसे एक जंगजू आगे बढ़ता है, ऐसे ही आगे बढ़ रहा है जैसे एक कमांडो आगे बढ़ता है, ऐसे ही आगे बढ़ रहा है कि जैसे माइंड गेम का मास्टर आगे बढ़ता है। ये हिकमत अमली खान साहब की ना पहले कभी देखी है, ना पहले कभी सुनी है और ना पहले कभी पड़ी है। लेकिन ये लॉन्ग मार्च जो आज ताने दिए जा रहे हैं कि सुबह से शाम तक का लॉन्ग मार्च है, ये जैसे ही रवात क्रॉस करेगा, जैसे ही ये इस्लामाबाद पिंडी के करीब पहुंचेगा, तो फिर पूरे पाकिस्तान से लोग निकलेंगे, फिर पूरे पाकिस्तान से लोग इमरान खान के पास आएंगे। इमरान खान 70 साल की उम्र में पिछले कई माह से दिन रात भाग दौड़ कर रहा है, इस अवाम के लिए कर रहा है, लेकिन उसको अवाम का दर्द है कि मेरी अवाम कहीं थक ना जाए। वो अपनी अवाम को इम्तिहान में नहीं डालता। वो कंटेनर में रह सकता है, कंटेनर में उसकी तमाम आसाइशें और सहूलतें मौजूद हैं, लेकिन इमरान खान सिर्फ अपनी अवाम की सहूलत के लिए वापस आ जाता है कि ये लोग भी अपने घरों को चले जाए। अगर मैं यहाँ पे रहा तो ये मुझे तनहा छोड़कर नहीं जाएंगे। खान की एक बेहतरीन हिकमत अमली के तहत आगे बढ़ रहा है। मार्शल लॉ की बातें की जा रही हैं, लेकिन अब इस मुल्क में मार्शल लॉ लगना
मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि जब आप तारीख उठाए तो माशाल्लाह लगने की जो खास कंडीशंस होती हैं वो नजर नहीं आ रही। और आज जो लंदन में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मरियम नवाज ने और मियां नवाज शरीफ ने, जो बातें कर रहे हैं एक दो दिन से, इससे वाज़ेह हो रहा है कि पीडीएम उगलाहट का शिकार हो गई है। मरियम नवाज ने यह भी इशारा दिया कि मियां नवाज शरीफ जल्द वापस मुल्क में आएंगे, क्योंकि पूरी सियासी क़यादत समझ रही है पीडीएम की जो है कि इमरान खान इस वक्त अपनी मकबूलियत के अरूज पर है। कोई शख्स उसके सामने नहीं टिक पा रहा, वो हर शख्स की मकबूलियत को खाता जा रहा है। पूरी पीडीएम एक साइड पर है, 16 जमात एक साइड पर है, इधर अकेला इमरान खान है जिसके पास कोई सीट नहीं है, जो सीटों से इस्तीफे देकर बाहर निकला हुआ है, लेकिन अब अपनी मकबूलियत की मेराज पर है। उसकी बातें लोगों के दिलों में तीर हो रही हैं, वो लोगों के दिमागों पे छा रहा है। लोग कह रहे हैं अरे ये लीडर तो हमारे दरमियान है, अरे ये हम ही में से है, ये क्यों नहीं भाग जाता। लेकिन इमरान खान वाज़ेह कह चुका है कि मेरा जीना मरना पाकिस्तान के साथ है, मैं यही जीऊंगा, मैं यही मरूंगा। ये इमरान खान की लड़ाई, इमरान खान तन्हा लड़ रहा है पाकिस्तानी अवाम के लिए, और एक तरफ आलिशान महलों वाले आलिशान महलों में बैठकर इस अवाम का मजाक उड़ा रहे हैं, इस पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहे हैं, कि उसके लॉन्ग मार्च का मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन इमरान खान जैसे ही घर से निकलता है और कंटेनर पर बंद सवर कर खड़ा होता है तो यकीन जानिए पीडीएम की टांगे कांप जाती हैं। कांपे टांग नहीं जाती, हकीकत में टांगे कांप जाती हैं। अब नया शोशा छोड़ा जा रहा है, माशाल्लाह लग रहा है। या यहाँ पर दूसरी जो हमारी अदारे हैं वो टेक ओवर करने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि ये सब अफवाहें हैं, ये सब एक बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है। अवाम की टेंशन को दो हिस्सों में तकसीम करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी पास अवाम के ज़हन में एक ही बात है कि इमरान खान जो बातें कर रहा है वो बातें सच्ची कर रहा है, इनकलाब का पेश खैमा है। इतनी बड़ी तादाद में अवाम उनके साथ निकली कि आज गुजरांवाला भी नून लीग से छिन गया। गुजरांवाला की बड़ी तादाद में अवाम, लाहौर से बड़ा इस्तकबालिया गुजरांवाला में दिया गया इमरान खान को। इमरान खान बड़ी देर पहले कह चुके हैं कि ना मैं शहबाज शरीफ से बात करूंगा और ना मैं किसी और से बात करूंगा। इमरान खान की हिकमत अमली लॉन्ग मार्च के हवाले से बेहतरीन तरीके से जा रही है, क्योंकि इमरान खान को कोई जल्दी नहीं है। ये असाब की जंग है, ये नफ्सियात की जंग है, और खान इस जंग का माहिर है, और खान इस जंग में अभी तक बेहतरीन चालें चलता हुआ नजर आ रहा है। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।